नमो नमः मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम विगत दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें पिछले 10वें श्लोक में हमने चर्चा की थी। वहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन की विषादग्रस्तता या शोक संतप्त अवस्था को देख करके श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। इसका मात्र संकेत पिछले श्लोक में किया था। अब श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन स्वरूप या उपदेश स्वरूप क्या वचन कहते हैं, उसका वर्णन इस 11वें श्लोक में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर लिखा भी है, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण यहाँ से कहना प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक पाठ करते हैं। आशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञाबाधाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है उसमें गतासून के बाद गतासूश्च, यहाँ पर तू की जगह सु शब्द का प्रयोग होना है। दंतब्य सा यहाँ पर आना चाहिए, तो वहाँ आप ठीक कर लेना। देखिए क्या वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान जो है अर्जुनम उवाच, अर्जुन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वम अर्थात तू, कि आशोच्यानन्व शोचस्त्वम, त्वम अर्थात कि तू अर्जुन, हे अर्जुन तू क्या कर रहा है, आशोच्यान अन्व सोचः। आशोच्यान अन्व सोचा अर्थात कि आशोच्यान किसे कहा गया है कि जो ना सोची तुम योग्यान इति आशोच्यान, अर्थात जो शोक करने की योग्य नहीं है ना, उसको कहते हैं आशोच्यान। कि हे अर्जुन तू क्या कर रहा है, आशोच्यान, कि जो शोक करने के योग्य नहीं है, ऐसे भीष्मादि के प्रति अन्व सोचः, अर्थात शोक करने वाला हो रहा है, अर्थात शोक कर रहा है। हे अर्जुन तू आशोच्यान, की जो शोक करने के योग्य मनुष्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अन्व सोचा अर्थात शोक करता है। प्रज्ञावादान च भाषसे, च अर्थात और क्या कर रहा है, प्रज्ञावादान भाषसे, कि प्रज्ञावान अर्थात प्रज्ञा अर्थात होता है बुद्धिमान, और बाद मतलब बोलना, कि बुद्धिमान लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, पंडित लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, वैसी बातें भाषसे, वैसे वचन तू भाषसे अर्थात बोल रहा है। कि प्रज्ञावादान भाषसे, कि प्रज्ञावान बातें बोल रहा है, पंडितों के जैसे वचनों को तू भी बोल रहा है। किंतु पंडित लोग जो होते हैं वह गतासून आगतासून च, गतासून मतलब कि गतः अस्वः यशसः, अर्थात जिनके प्राण चले गए हो, ऐसे गतासून लोग कहलाते हैं। अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो कहलाते हैं गतासून लोग। और आगतासून कौन कहलाएंगे, कि जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात जो जीवित हैं, ऐसे लोग आगतासून कहलाते हैं। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि पंडित लोग जो होते हैं वह गतासून और आगतासून चा, कि गतासून अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगतासून अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात जीवित हैं। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो जीवित हैं उनके विषय में न अनुशोचंती, कि शोक नहीं करते हैं। कि पंडित लोग कैसे होते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं है अर्थात जीवित हैं, उनके विषय में कभी भी शोक को धारण नहीं करते। तो हे अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन तू इन लोगों के प्रति, जो तेरे सम्मुख खड़े हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होंगे नहीं होंगे इसका कोई पता नहीं है, उनके प्रति क्यों शोक करता है। इस प्रकार के वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे। व्याकरण स्वरूप कुछ शब्द देखते हैं। विशेष के रूप में प्रज्ञावादान एक शब्द आया है, जो प्रज्ञा शब्द से बद धातु, और प्रज्ञा शब्द में बद धातु लगा करके, बद धातु में भी घय प्रत्यय करके प्रज्ञावाद शब्द बनता है। उसी का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है वो प्रज्ञावादान शब्द है। अनुशोचंती शब्द है, अनु उपसर्ग पूर्वक शुच धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अनुशोचंती शब्द बनता है। न अनुशोचंती में संधि का प्रयोग है, न धन अनुशोचंती दीर्घ संधि का प्रयोग है। गतासून शब्द प्रयोग हुआ है, इस समास है इसमें। गतः अस्वः येषाम तान, गतः अस्वः येषाम तान अर्थात चले गए हैं, अश्वः अर्थात प्राण जिसके, उसको कहते हैं गता अस्वाय शामतान, उसको गतासून कहते हैं। जिसकी मृत्यु, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो गतासून कहलाता है। अगतासून का प्रयोग है ना गतः अस्वः एषाम तान, कि जिसके प्राण नहीं निकले हैं, जिसके प्राण नहीं गए हैं वो अगतासून कहलाता है।
तो यहाँ पर ये दो विशेषण का प्रयोग किया है, इसमें समास है। इस प्रकार अभी हमने इस 11वें श्लोक का अध्ययन किया। अगले श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।